नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। उपखंड बिनाए के देवलिया कला ग्राम में फोकस भारत मीडिया और फोकस फाउंडेशन के तत्वाधान में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाने तथा राजस्थान की कला साहित्य संस्कृति के समागम और ग्रामीण विकास के दृष्टिगत देवलिया कला फेस्टिवल 2024 का बेहतरीन आयोजन हुआ, जिसमें ग्राम स्वराज आत्मनिर्भर गांव आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को सार्थक बनाने की दिशा में फोकस भारत मीडिया और फोकस फाउंडेशन की ओर से आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से करीब 5000 ग्रामीण लोग उपस्थित रहे, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा देखने को मिली। फोकस भारत की प्रधान संपादक और आयोजक कविता नरुका ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने के अनुरूप आत्मनिर्भर गांव आत्मनिर्भर भारत को सार्थक बनाने की दिशा में ये एक छोटा सा कदम है। उन्होंने कहा कि महिलाएं बहुत कुछ कर सकती है, यही दिखाना हमारा उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि जब हम आईना देखें तो हमारी नजरें नहीं झुकनी चाहिए। यही सोच रखकर महिलाएं और बालिकाएं आगे बढ़ सकती है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लोगों का नजरिया बदलेगा, गांव का विकास हो, राजस्थान की कला साहित्य व संस्कृति का प्रचार हो। एक दिन ऐसा होगा जब देवलिया कला का नाम महिलाओं के सम्मान के मामले में देश में सबसे अव्वल नंबर पर लिया जाएगा, यही मेरा लक्ष्य है। इससे पूर्व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनीष पटेल व फोकस भारत की प्रधान संपादक कविता नरुका, विशिष्ट अतिथि बादाम देवी वर्मा, सुमन किन्नर सहित एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा, राजेश मेहरा, ओम प्रकाश भट्ट, अशोक ठाकुर, देवेंद्र शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत की, जिसके पश्चात राजस्थान की कला व संस्कृति पर फोकस करते हुए एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां हुई, जिसे देखकर पांडाल में हजारों की तादाद में मौजूद ग्रामीणों ने तालियां बजाकर कलाकारों का अभिनंदन किया। सुदेश जांगीर की टीम के द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत करने के बाद देवरिया के गुर्जरों द्वारा अलगोजा की बेहतरीन प्रस्तुति दी गई, जिसके पश्चात राजस्थानी संस्कृति व लोक देवता को समर्पित देवजी की फड़ का वाचन हुआ। सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स को साथ लेकर चलने वाली झुंझुनू की बाल कलाकार मानवी की डांस प्रस्तुति पर सभी दर्शक झूम उठे। चंदन और भीम ने अवध में राम आए हैं की बेहतरीन प्रस्तुति डफली बजाते हुए देकर राजस्थानी कला व संस्कृति को जीवंत रूप से दर्शन करवा दिए, जिसकी सभी ने मंत्र मुग्ध होकर सराहना की गई। इसी बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में सुमन किन्नर और उनकी टीम की धुआंधार एंट्री ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। समाज सेवा के क्षेत्र में अव्वल नंबर पर याद रखने वाली समाज सेविका सुमन किन्नर द्वारा कस्तूरबा बालिका छात्रावास को फ्रिज भेंट कर क्षेत्र की जनता जनार्दन को प्रेरणा स्रोत के रूप में उदाहरण दिया, तो वहीं अपने संबोधन में अनाथ व अक्षम बालिका की शादी का खर्चा उठाने की घोषणा करने से पांडाल में मौजूद हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने तालियां बजाकर अभिनंदन किया। इसी बीच कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि बादाम देवी वर्मा ने संबोधन करते हुए फोकस भारत का विजन बताते हुए आयोजक कविता नरुका द्वारा किए गए कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि हमारे देश व प्रदेश की संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे कार्यक्रम होना आवश्यक बताते हुए हजारों की तादाद में मौजूद महिलाओं की उपस्थिति को कार्यक्रम की सफलता का मूल मंत्र बताया तथा बेहतरीन और सफल आयोजन के लिए कविता नरुका को बधाई व शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मोरनी बागा में बोले आधी रात मां के साथ साथ चिरमीरा दाना चार का चरी पर नृत्य प्रस्तुत कर राजस्थानी संस्कृति को पूरी तरह से दृश्यमान कर दिया। इसी बीच कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को देवलिया कला अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, जिसमें रामस्वरूप छिपा, डॉक्टर मनोज आहूजा, कमलेश आचार्य, हेमराज सैन, मनीष छिपा, कोमल उपाध्याय, अजय जैन सहित अन्य को विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा करने के लिए स्मृति चिन्ह भेंट कर माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य आकर्षक पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित गुलाबों की पुत्री द्वारा निम्बुड़ा डांस प्रस्तुत कर सबको नाचने पर मजबूर कर दिया, तो वहीं कार्यक्रम के अंत में गुलाबों ने राजस्थानी नृत्य प्रस्तुत कर खूब वाहवाही बटोरी, जिसे दर्शक देखने के लिए बार बार आगे आकर देखने लगे, तो कुछ महिलाएं भी नाचने लगी। कालियो कूद पढ़ाइयो रे मेला में गीत पर प्रस्तुत नृत्य को देखकर उपस्थित दर्शकों ने कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम के दौरान ही मंच संचालन कर रहे सज्जन द्वारा गत वर्षों में किए गए कार्यक्रमों
की जानकारी देते हुए सफल आयोजन की जानकारी लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया की सराहनीय भूमिका की तारीफ करते हुए मीडिया कर्मी राजेश मेहरा, ओम प्रकाश भट्ट, अशोक ठाकुर, देवेंद्र शर्मा, आशीष मेवाड़ा, रितेश मिश्रा को स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षक के रूप में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हो चुकी गुलाबो सपेरा ने अपनी 3 पीढ़ियों के साथ गुलाबो सपेरा मंच पर ऐतिहासिक प्रस्तुति दी, जो राजस्थान के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा भी कार्यक्रम में अलगोचा कलाकार, मांगणियार कलाकार, कथक नृत्य जैसी लोक कलाओं की प्रस्तुतियां देखने को मिली। देवलिया कला फेस्टिवल में खास बात ये देखने को भी मिली कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाने के लिए गांव में होमस्टे देखने को मिला, जिसमें ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और ग्रामीण शहरी संस्कृति का आदान प्रदान भी होगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निःशुल्क सिलाई मशीन दी गई, तो हस्तशिल्प मेले का भी आयोजन किया हुआ। छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षण सामग्री वितरित की गई। ग्रामीण महिलाओं द्वारा सामूहिक लोकगीतों की प्रस्तुति दी गई। निःशुल्क हेल्थ कैंप लगाया गया। राजस्थान और केंद्र सरकार की योजनाओं की स्टॉल लगाई गई। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को देवलिया कला अवार्ड से नवाजा गया। कविता दीदी से मैंने अपनी मन की बात बहुत पहले कही थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो जनता है, यही हमारे को बधाई देते हैं, यही सब कुछ हमारे को देते हैं, रोजी देते हैं, रोटी देते हैं, यहाँ तक कि हमारे को वस्त्र भी यही दान करते हैं। तो बस हम लोगों की किन्नरों की कोई आस औलाद नहीं होती है, हमारी आस औलाद आप हैं। आप सबसे मेरी जीत है। तो मैं मन में मेरे एक कब से मैंने है ना, जैसे मैं बेटियों की शादी करती हूँ तो मैं चुपचाप करती हूँ, मैं किसी को नहीं बताती हूँ। मेरा कोई बताने का उद्देश्य नहीं है, बस यही है कि लोगों को मैं ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि किसी बेटी की सहायक मैं बन सकूं। जैसे कोई बेटी है किसी के घर में, अगर उसकी माता पिता मतलब नहीं कर पा रहे उस बेटी के लिए कुछ, तो मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं तो साधुवाद विनती कर रही हूँ अपना चरण पटक के, अपना माथा पटक के आपके चरणों में, कि है ना ऐसा कोई हो घर तो हमें बताए कि नर समाज को मैं सेवा करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक छोटी सी लाइन जो कि मैं किन्नर हूँ वो मैं बोलना चाहती हूँ। भगवान सबको खुश रखे, ईश्वर सबके घर में जय जयकारिया हो, ईश्वर सबके बाल बच्चे जीते रहें। और हमारे नरेंद्र मोदी जी, इंडियन गवर्नमेंट को बहुत बहुत प्रणाम, जो उन्होंने सौगात दिया है राम मंदिर का, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।
करती है। तो हमारी इस देश की संस्कृति को हमारे बच्चों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आपका बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, आपको फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ। और इतनी सुंदर कार्यक्रम, इतनी अच्छी व्यवस्थित कार्यक्रम आपका रहा है और हमारी मातृ शक्ति रंग बिरंगी पोशाक में आप सबको दिख रही है। यही हमारी सनातन संस्कृति है, क्योंकि जब महिलाएं घर से निकलती है और घूंघट में वो अच्छे सज धज करके कपड़े पहन करके निकलती है तो निश्चित रूप से उनमें हमारी संस्कृति अवश्य झलकती है। आज आप विदेश में जाकर के देखिए, अमेरिका के अंदर आप लहंगा ओढ़नी पहन करके चले जाएंगे तो वो लोग आपको देखते ही पहचान जाएंगे। आपको परिचय देने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि आप राजस्थान और भारत देश से आए हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारी वेशभूषा की पहचान है। विदेश भी इस देश की बात करते हैं कि अगर संस्कृति किसी देश की है तो वो भारत देश की है। तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि हमें संस्कृति को बचाना है तो हमें निश्चित रूप से हमारे बच्चों को संस्कार देने की आवश्यकता है, जिससे हमारे बच्चे विचलित ना हो, हमारे बच्चे फिर से सामूहिक परिवार में बैठना उठना सीखे। इस बात के लिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि हमारी जो संस्कृति से बचाने की हमें आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में अनेक कार्यक्रम कविता जी ने किए हैं, चिकित्सा संबंधित भी इन्होंने कार्यक्रम किए हैं। विकसित भारत कि हमारा देश, हमारा भारत किस प्रकार से विकसित हो, इसको लेकर भी इन्होंने कैंप का आयोजन किया है। अनेक कार्यक्रम जो कि आप कला के माध्यम से जो आप सुबह से ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मुझे आने में थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है यहाँ पर आकर के आपका बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देवलिया कला फेस्टिवल आज हम तीसरे साल में है, तीसरे संस्करण में है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और खुशी उससे भी ज्यादा है कि हर साल आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचकर मुझे आशीर्वाद देते हैं और उसके साथ साथ मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। और मैं सबसे ज्यादा खास तौर पे मेरी महिलाओं को बहुत बहुत साधुवाद दूंगी कि वो हमेशा पुरुषों से ज्यादा संख्या में इस पंडाल में पहुंचती है, अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। इस बार हमने नवाचार किया और आपने देखा होगा मंच से लेके पंडाल का सारा जल व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हमारी गांव की महिलाओं ने संभाली, बेटियों ने संभाली। ये हमारे गर्व का विषय है। मैं दिखाना चाहती हूँ कि महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, उन्हें मौका दिया जाए। आज मेरी दूर तक जो बच्चियां बैठी हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप जिस जगह बैठी हैं मैं भी वहीं बैठा करती थी। आज अगर कविता नरूका यहाँ पहुंच सकती है तो आप भी पहुंच सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है दृढ़ इच्छा शक्ति। अगर जिस दिन आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात मैं इसके साथ बोलना चाहूंगी, लड़कियों को बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है मेरी दादी ने मुझे एक ही सीख दी थी कि बेटा जब आप आईने में देखो, शीशे के अंदर हम जब देखें तो हमारी नजरें कभी ना झुके। बाकी लोग क्या कहते हैं उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस दिन आपकी नजरें झुके आप समझ लेना आप गलत हो, और नहीं झुके तो आप काम करते रहना। आपको लोग चाहे गलत कहे सही कहे, बिना परवाह किए आगे बढ़ते रहना। एक दिन उन्हीं लोगों का आपके प्रति नजरिया बदल जाएगा और मुझे लगता है कि शायद उसका उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज मैंने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन आप ही के बीच में से कोई दूसरी कविता नरूका निकल के आए, यहाँ से निकल के आए और इसी तरह की गांव को आगे लेके जाए। हमने बहुत सारे दूसरे गांवों के सरपंच को इनवाइट किया। मेरा उद्देश्य यह है कि आज देवलिया कला फेस्टिवल न केवल एक जिले में, अजमेर या केकड़ी जिले तक सीमित हो गया है, पूरे राजस्थान में इसकी चर्चा है और हमारे इस कार्यक्रम में सभी जिलों से लोग आ रहे हैं।
कार्यक्रम में जो हमारी तय संख्या में यहाँ पहुंचकर मुझे आशीर्वाद देते हैं और उसके साथ साथ मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। और मैं सबसे ज्यादा खास तौर के मेरी महिलाओं को बहुत बहुत साधुवाद दूंगी कि वो हमेशा पुरुषों से ज्यादा संख्या में इस पंडाल में पहुंचती है, अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। इस बार हमने नवाचार किया और आपने देखा होगा मंच से लेके पंडाल का सारा जल व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हमारी गांव की महिलाओं ने संभाली, बेटियों ने संभाली। ये हमारे गर्व का विषय है। मैं दिखाना चाहती हूँ कि महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, उन्हें मौका दिया जाए। आज मेरी दूर तक जो बच्चियां बैठी हैं उनके लिए खासकर एक सम्मान का भाव पैदा हो। किसी भी लड़की और महिला के लिए हर पुरुष का नजरिया एक सम्मान से होना चाहिए, एक बोलने का सलीका बहुत लहजा, बहुत आदर पूर्वक होना चाहिए। और उससे भी ज्यादा इतने मान सम्मान से देखे। आज देवमाली गांव की चर्चा है, देवरिया गांव की चर्चा है। मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के सम्मान के मामले में देवरिया कला की भी चर्चा हो। मुझे लगता है मेरे 4 लोगों को भी, भाइयों को भी ये बात समझ में आ रही है, तो मेरी ये बात कहने का उद्देश्य सार्थक हो जाएगा यहाँ पर। कस्बे में रविवार को श्री श्रीयादे मां जयंती एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, विशिष्ट अतिथि कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौर, पूर्व उप प्रधान ललित लोढ़ा, मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा, रामपुरा तेजाजी धाम उपासक रतनलाल प्रजापति, जिला परिषद सदस्य कालूराम कुम्हार, बीजाराम सत्यनारायण लूनिया, समाजसेवी भंवर सिंह राठौर, जयमल चौधरी थे। शिव प्रकाश लूनिया ने बताया कि कार्यक्रम में 84 प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कलश शोभायात्रा निकाली गई। समाज बंधु डीजे पर नाचते गाते गए। विधायक कानावत ने कहा कि श्रीयादे माता ने भक्ति के प्रताप से आग में जलते हुए मटकों में से बिल्ली के बच्चों को जीवित बाहर निकाला। इसी घटना से प्रेरित होकर प्रहलाद ने श्रीयादे माता को अपना गुरु बना लिया और नारायण महामंत्र का उपदेश लिया। उन्होंने कहा कि परमात्मा में अटूट विश्वास ही मानव का धर्म है। अंत में महाप्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष नाथुराम लूनिया, उपाध्यक्ष सुरेश लूनिया, महामंत्री शिव प्रकाश लूनिया, रामराज, रामप्रसाद, गंगाविशन, पप्पू प्रजापति, राधा कृष्ण, छोटूलाल, धनराज कुम्हार, नौरत कुम्हार, सूरजकरण कुम्हार, प्रभु कुम्हार सहित अन्य समाज बंधु उपस्थित थे। दुर्गावाहिनी प्रखंड बांदनवाड़ा का शौर्य पथ संचलन रविवार को निकला। खंड संयोजिका पूजा साहू ने बताया कि दुर्गावाहिनी प्रखंड बांदनवाड़ा के 300 कार्यकर्ताओं के साथ संचलन प्रातः 11 बजे नीलकंठ ITI से प्रारंभ होकर नगर के पंचायत बालाजी, सदर बाजार, माली मोहल्ला, गनी गेट, रवि दास कॉलोनी, शिवाजी नगर, ब्यावर रोड मार्गों से सत्यनारायण मंदिर पर समापन हुआ। छोटी छोटी बालिकाएं कदम से कदम मिलाते हुए अनुशासन का संदेश दिया। राष्ट्रभक्ति की भावनाएं लेकर स्वयं सेविकाएं चली। जगह जगह शक्ति प्रदर्शन किया। तलवारबाजी, दंड चलाना, कराटे आदि का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, खंड कार्यवाहक किशन गोपाल परिहार, चित्तौड़ प्रांत छात्र प्रमुख सीमा पारिक, भीलवाड़ा विभाग संयोजिका प्रीति साहू, जिला मातृशक्ति संयोजिका मीना सोनी, बजरंग दल प्रखंड प्रमुख अनिल, रूप सिंह राठौर, ललित लोढ़ा, पूर्व सरपंच विक्रम सिंह राठौर, दावराम शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, सिद्धार्थ शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता व स्वयंसेविका उपस्थित थीं। ग्राम पंचायत बुकिया के पूर्व सरपंच भिनाय निवासी स्वर्गीय श्री लीलाराम जी वरियानी की श्रद्धांजलि सभा में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने श्रद्धांजलि सभा में भाग लेकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी एवं शोकाकुल वरियानी परिवार को ये दुख सहन करने की सहानुभूति प्रदान की। स्वर्गीय श्री लीलाराम जी 4 बार बुकिया के सरपंच रहे एवं उनके 20 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने ग्रामीण जनों को कई उपलब्धियां प्रदान की एवं जनमानस की सेवा के लिए हमेशा तत्पर और संवेदनशील रहे। उन्होंने अपने पद पर रहते हुए गरीबों और असहाय व्यक्तियों की सेवा को अपना धर्म माना। उनका यह ऐतिहासिक कार्यकाल बुकिया की जनता वर्षों वर्षों तक याद रखेगी।
श्रद्धांजलि सभा में भिनाय प्रधान श्री संपत राज जी लोढ़ा एवं वरिष्ठ पत्रकार एडवोकेट डॉक्टर मनोज कुमार बांदनवाड़ा के समाजसेवी ओम प्रकाश जी आहूजा, भिनाय पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष श्री राजेश कुमार जी तेजवानी, डॉक्टर हरीश जी मामनानी, सनातन धर्म मंडल के अध्यक्ष शंकर जी मेवाड़ा, तारा प्रकाश जी जोशी, दिनेश जी शर्मा एवं पारिवारिक जनपुत्र श्री वासुदेव जी वरियानी, ईश्वर जी वरियानी, भतीजे शोभराज, नरेश, खेमराज, निर्मल, हितेश, प्रेम, दिनेश, कमल जी इत्यादि परिवार के सदस्य मौजूद थे। श्री दक्ष प्रजापत विकास समिति एवं प्रजापत समाज विजयनगर द्वारा श्री श्री यादे मां की जन्म जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। समाज की ओर से शोभायात्रा तेजा चौक से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों सथाना बाजार, चार बत्ती चौराहा, बालाजी मंदिर, कृषि मंडी चौराहा, पीपली चौराहा, बस स्टैंड, गुर्जर मोहल्ला होते हुए शनि मंदिर से प्रजापत छात्रावास, शास्त्री कॉलोनी पहुंची। कई सौ महिलाओं, पुरुषों व बच्चों ने शोभायात्रा में भाग लिया। समारोह के मुख्य अतिथि थे मसूदा विधायक श्री वीरेंद्र सिंह कानावत, अध्यक्षता की नगर पालिका अध्यक्ष अनीता मेवाड़ा ने, विशिष्ट अतिथि आशीष जैन, प्रदीप सिंह भदौरिया, बसंत भंडारी, पार्षद राजू आसवानी, विक्रम सिंह, मनोहर कोगटा, हितेश मेवाड़ा, प्रजापत समाज से विकास समिति के अध्यक्ष ज्ञानचंद बेहरा, उपाध्यक्ष बाबूलाल, कोषाध्यक्ष महावीर, मंत्री लालचंद, संरक्षक गुलाबचंद प्रजापत, सुरेश, देवीलाल, दुर्गा रामा, जितेंद्र, जीवराज, डालचंद प्रजापत, लक्ष्मण गोविंद। मंच का संचालन ताराचंद कोहड़िया द्वारा किया गया। जयंती समारोह में कई सौ प्रजापत समाज की महिलाओं व पुरुषों ने भाग लिया। मसूदा विधायक व नगर पालिका विजयनगर अध्यक्ष द्वारा प्रजापत समाज द्वारा रखी गई मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया।